वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में 1982 लोगों की मौत हुई है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के 1982 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 511 पुरुष, 323 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 72 बच्चों की मौत का दावा भी किया गया है। तो 52 दिन बीत चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। और महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और आंकड़ा पेश किया गया है कि युद्ध में अभी तक 1982 लोगों की मौत हुई है। और जिन लोगों की मौत हुई है ये यूक्रेन के नागरिक हैं, जिसमें 511 पुरुष हैं, 323 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 72 बच्चों की भी मौत होने का दावा किया है। कीव के बारी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस की बारूदी सुरंग वाली साजिश को नाकाम कर दिया। कीव की घेराबंदी के बाद रूस ने वहां के एक इलाके के खेतों में बड़ी तबाही मचाने के इरादे से लैंडमाइन बिछा दी थी, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने नाकाम कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक खेत में बिछाई गई बारूदी सुरंग को पूरी सावधानी के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान वहां तेज धमाका हुआ। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले उस इलाके की घेराबंदी की गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने वहां एक दो नहीं बल्कि कई लैंडमाइन बिछाई थी, जिनमें कई बारूदी सुरंगों को नाकाम कर दिया गया। Помилка, що виновний там Путін, що виновний ще хтось. Ні. इसी तरह कीव के उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां रूसी सेना ने डेरा डाला था और फिर वहां बिछी बारूदी सुरंगों को भी उड़ा दिया गया। इस बीच यूक्रेन से ईस्टर त्योहार मनाने के लिए शरणार्थियों का जत्था पोलैंड में दाखिल होता नजर आया। 1.5 महीने से जारी जंग के बीच लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी, जिसकी वजह थी वहां मनाए जाने वाला ईस्टर त्योहार। इसके लिए कई लोग सीमा पार कर पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में त्योहार की तैयारी करते नजर आए। वहां मौजूद एक शख्स ने तो लोगों का स्वागत गुलाबी रंग के खरगोश की पोशाक में किया। Welcome these refugees and show the world solidarity. That's just my little part to do. ऐसी तस्वीरें पोलैंड और यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद कई हिस्सों में देखने को मिली। वहां त्योहार के लिए सड़कों को सजाया गया, साथ ही लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए स्टेशन और एयरपोर्ट पर जुटे नजर आए। अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने नए अभियान की शुरुआत कर दी और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस जंग में यूक्रेन अब तक अपने सैकड़ों फाइटर जेट गंवा चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन की वायुसेना के पास अब बहुत ही कम लड़ाकू विमान बचे हैं। ऐसे में वहां की वायुसेना ने दुनिया के सभी देशों से उन्हें लड़ाकू विमान देने की अपील की, जिसके लिए एक वीडियो जारी किया गया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए मुहिम भी शुरू की गई। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक MiG-29 लड़ाकू विमान के सामने खड़े होकर सभी देशों से यूक्रेन को जंगी जहाज खरीद कर देने की गुहार लगाता दिखा, ताकि उसकी सेना रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। Buy me a fighter jet. I will fight with my whole heart to destroy the tanks. यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से जारी इस वीडियो के आखिर में सुखोई विमान भी नजर आया। वहीं उस सैनिक ने राफाल और सुखोई समेत दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द यूक्रेन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं